स्टार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म। भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का और वर्तमान सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में एक नया चैप्टर की हम बात करेंगे, आधारशिला रखेंगे और ऐसे चैप्टर को पढ़ाएंगे कि आप एकदम बहुत अच्छे से चीजों को माइंड में सेट कर पाओगे, लास्ट में खुश हो जाओगे। ये चीजें जब भी आप कहते हो कि नहीं समझ आती हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत आसानी से समझ आएंगी। गुड इवनिंग क्लास, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? सभी को आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आई एम ऑडिबल? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? यदि मुझे आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताने का कष्ट करें कि हम आज की इस वीडियो में, आज के इस सफर में हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे। जिनकी पहली क्लास है, जिनकी दूसरी क्लास है, जिनकी कोई भी नंबर की क्लास है, वो सारी क्लासेस को अपने माई कोर्स सेक्शन में आप जाकर देखो, है ना। आज की ये वीडियो लर्निंग डिसेबिलिटी पर है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता, अधिगम विकार या अधिगम असक्तता है। आज की ये वीडियो लर्निंग डिसेबिलिटी पर आधारित तो है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे। याद रखना है कि जब भी किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे कंटेंट के साथ मैं कोशिश करता हूं, पढ़ाने की कोशिश करता हूं। और यदि इफ कोई भी चीजें अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आती हैं तो आप ये कहोगे कि 10 बार बताओगे तो वो भी मैं बताता चलूंगा। नमस्ते जी, नमस्ते, सभी का स्वागत है। ठीक है, एक एक चीज को बढ़िया से समझ लो, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। समझो, तेज गति से समझो, धीमे से समझो, दोबारा रिपीट करूंगा और लास्ट में क्वेश्चन करूंगा। मनोविज्ञान की जब आप बात करते हो तो सीडीपी का एक चैप्टर है जिसका नाम है अधिगम अक्षमता। इस अधिगम अक्षमता को हम क्या कहते हैं? इस अधिगम अक्षमता को हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। यानी लर्निंग जो डिसेबिलिटी है वो अधिगम अक्षमता, अधिगम विकार और अधिगम क्या है? अधिगम असक्तता है। अधिगम विकार भी एक ही चीज है, अधिगम असक्तता भी एक ही चीज है, अधिगम अक्षमता भी एक ही चीज है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये दो शब्द से बना है। एक अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग यानी सीखना, और अक्षमता का मतलब होता है डिसेबिलिटी, यानी जब कोई भी सीखने में किसी भी तरह का इशू हो सकता है लिखने में इशू हो सकता है बोलने में इशू हो सकता है पढ़ने में इशू हो सकता है कोई भ्रम वाली स्थिति हो सकता है कैलकुलेशन में इशू हो। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। क्या बच्चे का कमेंट बताओ? क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो बाद में छूट जाती हैं, बाद में पढ़ लो, क्या दिक्कत है? अब कमेंट्स बाजी में करोगे तो चीजें बढ़ जाएंगी, है ना, चीजें यहाँ पर छूट जाएंगी। हम लास्ट में बात कर लें तो बढ़िया रहेगा। आ जाओ, बहुत सारी चीजें हैं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जैसे अगर हम बात करें कि अक्षमता में आपको ये 4 से 5 चीजें पढ़नी है, इससे ज्यादा भी पढ़ना है। जैसे एग्जाम में आता है कि पठन अक्षमता को क्या कहते हैं, लेखन अक्षमता को क्या कहते हैं, मौखिक अक्षमता को क्या कहते हैं, अंगगणितीय अक्षमता को क्या कहते हैं, डिस्थीमिया किसे कहते हैं, डिस्मोर्फिया किसे कहते हैं, फेजिया किसे कहते हैं, अफेजिया किसे कहते हैं, डिस्कैल्कुलिया किसे कहते हैं और डिसलेक्सिया से लेकर डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कह दूं यार सर ये तो मेरे को रटे हुए हैं, तो मेरा एक सवाल सिंपल सा है कि अधिगम अक्षमता यूपीटेट में जब पूछता है तो अधिगम अक्षमता, एक प्रश्न आता है कि अधिगम अक्षमता देने वाला कौन है, यानी अधिगम अक्षमता को किसने दिया, कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट था जिसने अधिगम अक्षमता शब्द को दिया है। आओ शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। देखो, शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1963 में स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कोई व्यक्ति थे, वो है सैमुअल किर्क। सैमुअल किर्क ने अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रयोग किया। लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति था, वो कौन था? सैमुअल किर्क। क्लियर है? नोटेड है ना, नोट कर लिया, माइंड में नोट कर लिया। केवल ये नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट यूपीटेट एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही पूछ लेगा। जब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ, अधिगम असमर्थ बच्चे बुद्धिलब्धि आईक्यू में औसत से अधिक हो सकते हैं, अतः मानसिक बुद्धिमत्ता का अधिगम असमर्थता से कोई संबंध नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हो सकता है वो डिस्थीमिया से ग्रसित हो सकता है वो डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा दिमाग से कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में आईक्यू की कमी है। तो इसका मतलब यह है कि लर्निंग डिसेबिलिटी तो हो सकती है, हो सकता है कि वो बच्चा लिखने में कमजोर हो लेकिन उसका आईक्यू बहुत बेस्ट हो, जो लिख लेते हो उनसे भी ज्यादा हो। तो बुद्धि के आईक्यू से डिसेबिलिटी का मापन कंपेयर करना बेवकूफी है। यानी अगर आईक्यू के तौर तरीके से सीखें, अगर कोई बच्चा जोड़ घटाना नहीं कर सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो बुद्धिहीन बच्चा है, वो दिमाग से भी कमजोर है या उसका आईक्यू कमजोर है। तो आईक्यू मैटर नहीं करता है, ना जी ना, मैटर ही नहीं करता। अब आइए हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। देखो, अधिगम अक्षमता में पहला है पठन अक्षमता, दूसरा है लेखन अक्षमता, तीसरा है मौखिक अक्षमता, चौथा है अंकगणितीय अक्षमता। पहले ये 4 पढ़ते हैं फिर और पढ़ेंगे। देखो, पहला हमारा है पठन अक्षमता। यहां पर जो मैं यहां दिख रहा है, ये आप देख रहे हो किस तरह से मैं चीजों को लेकर आने की कोशिश करता हूं। जैसे ये स्लाइड आप देखो, ये स्लाइड आप जब देख रहे हो तो स्लाइड में क्या है? ऐसा लग रहा होगा कि ये स्लाइड आपको अट्रैक्ट कर रही हो, जैसे कोई व्यक्ति है वो आपको अट्रैक्ट करता है ना। तो जब भी कोई विषय वस्तु है, कोई वस्तु है, कोई ईश्वर की ऐसी प्रतिमा है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे महाराज प्रेमानंद का नाम आता है तो उनका चेहरा बहुत अट्रैक्शन वाला है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले वो व्यक्ति है। वो किसी भी धार्मिक कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म वाला व्यक्ति हो, सबको यार कहीं ना कहीं एक बार देख लूं, है ना। तो ऐसे में कहता हूं कि ऐसी चीजें जहां पर आपका मन भी नहीं होगा, थके हारे बैठे होगे, तब भी हम आपका क्या ना, यहां हम आपको सेट कर लेंगे। आ जाओ, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पठन अक्षमता क्या है, पठन अक्षमता में अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पठन अक्षमता को कहते हैं दोस्तों डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया, यानी इसका मतलब है कि पठन विकार, पढ़ने में कठिनाई, शब्दों अक्षरों को क्रम में पढ़ने में कठिनाई हो सकता है। ये डिसलेक्सिया और अलेक्सिया हो सकता है ना। एग्जाम ट्रिक क्या है? लेक्सिया शब्द हमेशा किससे है? लेटर्स रीडिंग, यानी लेक्सिया शब्द की बात अगर हम करें तो ये लेटर्स और रीडिंग से संबंधित है। इसकी ट्रिक भी मैं बताता हूं, हमने हमेशा यूज की है और हमेशा मैं इसको यूज करता हूं। जैसे कोई बच्चा है, उससे आपने क्या है, लक्स साबुन मंगाया, लक्स सोप मंगाया और उससे कहा कि बेटा ये बताओ, है ना, कि ये क्या लिखा है, तो उसने कहा ये तो लुक्स लिखा है। तो लक्स को गलत तरीके से पढ़ा, तो यहां देखो लक्स लक्स, तो पढ़ा गलत है, तो पठन अक्षमता यानी पढ़ने में अक्षम बालक को डिसलेक्सिक बच्चा कहते हैं। और इस चित्र का मतलब क्या है, इसको भी समझ लो। यहां पर जो ड्रॉ करा है मैंने, इस चित्र का मतलब यह है कि यदि कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे को शब्दों में या वर्णों में भ्रम की स्थिति हो जाती है, बोले सर कैसे? बोले कि सर बी को डी समझ लेना, क्यू को पी समझ लेना, या क्यू को डी समझ लेना, या पी को जो है आपका बी समझ लेना।
तो जब दो शब्दों में, दो वर्णों में भ्रम की स्थिति, बच्चा भ्रमित हो जाए, और यदि बच्चा भ्रमित हो जाए तो वो बच्चा कौन सा बच्चा है, किस विकार से ग्रसित है बताओ? डिस्लेक्सिया विकार से ग्रसित है। डिस्लेक्सिया विकार बोले सर कैसे? जैसे कोई बच्चा है यम, यानी कोई बच्चा जो है यम और डब्ल्यू में अक्सर भ्रमित होता है। क्वेश्चन में अगर आ जाए कोई भी बच्चा यम और डब्ल्यू में भ्रमित हो जाता है, और सवाल में रट के गए हो कि अगर कोई बच्चा पढ़ने से ग्रसित है तो डिस्लेक्सिया एलेक्सिया होगा, खूब रटा, और प्रश्न आ गया ये कि कोई बच्चा है यम और डब्ल्यू में भ्रमित हो जाता है, कोई बच्चा है बी और डी में भ्रमित हो जाता है, कोई बच्चा है पी और क्यू में भ्रमित हो जाता है, कोई बच्चा है डी और क्यू में भ्रमित हो जाता है, कोई बच्चा है बी और पी में भ्रमित हो जाता है। इसका मतलब है ऐसे बच्चे डिस्लेक्सिक बच्चे कहलाते हैं, उनको पठन अक्षमता है। और बताऊं? नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, ओके, समझ आ रहा कि नहीं? अनीता बहुत बढ़िया, महिमा बहुत बढ़िया, आकांक्षा ओके, रिंकी, रितु, सत्यम, विजय प्रकाश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोले सर और कैसे हम कह सकते हैं? और सर अगर मैं इसको बोलूं कि अगर कोई बच्चा है बाज और सा में भ्रमित हो जाता है, वाज और सा देखो लगभग सेम है ना, वाज और सा वाली स्थिति में भ्रमित हो जाता है कोई बच्चा, यदि कोई बच्चा न्यूक्लियर अनक्लियर, देखो ऐसा लगता है न्यूक्लियर अनक्लियर सेम लिखा हो, कोई बच्चा डब्ल्यू एम में भ्रमित हो, कोई बच्चा पीक्यू में भ्रमित हो, बीडी में भ्रमित हो, एमडब्ल्यू में भ्रमित हो, कोई बच्चा वाज और सा में भ्रमित हो, तो वो बच्चा किसमें है? डिस्लेक्सिक बच्चा कहलाएगा। दूसरा हमारा आता है लेखन अक्षमता। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता आपको, क्योंकि बहुत आसानी से समझ गए, बहुत आसानी से। दूसरा है अक्षमता, लेखन अक्षमता, राइटिंग डिसेबिलिटी, यानी कोई भी बच्चा अगर लिखने में अक्षम है, आपने कुछ बोला और अगर आपने कुछ बोला, उसने कहा कि भाई वो लिख ही नहीं पा रहा, वो लिख नहीं पा रहा है, तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी कौन सी होगी? उसे कहेंगे डिस्ग्रेजिया, डिस्ग्रेफिया और डिस्प्रैक्सिया। बोले सर डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? दोनों कहीं समझ लो। देखो आपने पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, इसी को पढ़ा होगा, लेकिन डिस्ग्राफिया के साथ डिस्ग्रेजिया भी है और अग्रेफिया भी है ना? और डिस्प्रैक्सिया क्या है? देखो डिस्प्रैक्सिया जो है ये गामक कौशल भी है। डिस्प्रैक्सिया में लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन लेखन अक्षमता के लिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है केवल। अच्छा, मुझे इसकी ट्रिक क्या है? जैसे अगर एग्जाम ट्रिक की जब हम बात करेंगे तो ग्राफ हमेशा लिखने या ड्रॉ करने के लिए, मान लीजिए ये देखो लिख रहा हूं मैं, तो इसका मतलब है मैं किससे ड्रॉ कैसे हम कर रहे हैं। अगर मान लो मैं यहां पर ऐसे 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 कर रहा हूं, तो कैसे कर रहा हूं? उड़ के कर रहा हूं क्या? मुर्गा बन के कर रहा हूं क्या? या मैं लेट के कर रहा हूं? तो उसका सवाल आएगा, जवाब आएगा कि सर आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हो इसका मतलब है आप हाथों से लिख कर रहे हो। तो ग्राफ हमेशा बनता है लिख कर। तो देखो यहां ग्राफ आ रहा है, ग्राफिया वर्ड लेखन अक्षमता से संबंधित है, ट्रिकी वे में भी बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर, दैट इज एग्जाम, है ना? एग्जाम में अगर कोई भी आ जाए तो हमने कहा एग्जाम क्लियर। अंकगणितीय या मौखिक विकार दोनों अलग ले लेते हैं, ये तीसरा है, ये चौथा अलग है। पहले अंकगणितीय विकार समझो। अंकगणितीय विकार का मतलब है कि अगर कोई बच्चा प्लस माइनस 4+4 जोड़ने में असमर्थ है ना, तो वो क्या है? अंकगणितीय विकार से ग्रसित है। एक और चीज पीछे छूट गई, मेरे को ध्यान नहीं रहा, यहां समझ लो। लेखन अक्षमता में जैसे प्रश्न में एक बोलता हूं, अगर कोई बच्चा लिखने में अक्षम है तो क्या होगा? डिस्ग्राफिया। दूसरा, अगर किसी बच्चे के हाथ में चोट लगने के कारण बच्चा लिखने में अशुद्धियां करता है, या बच्चा लिखने में टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करता है, वर्णों का इस्तेमाल करता है, तो याद रखना है कि भले ही बच्चे की उंगलियों में इशूज हो, अस्थियां टेढ़ी हो या उसका फ्रैक्चर हुआ हो, तब भी वो बच्चा लेखन अक्षमता में ही, डिस्ग्राफिया में ही आएगा। याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न, यदि कोई बच्चा लिखते समय वर्तनी अशुद्ध करता है, यदि कोई बच्चा बहुत ज्यादा वर्तनी अशुद्ध करता है, लिखते समय बिल्कुल छुपा लिया, तो वर्तनी अशुद्ध कर रहा है, तो वर्तनी कैसे लिखेगा? बोलेंगे तो वो अमूर्त हो गया ना, लिखा हुआ दिखाई देता है, मूर्त हो गया। ठीक है, तो वो हमारा है डिस्ग्राफिया। समझ हो गया? बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं, अंदर से, अंदर की तह तक। चलो भाई, थैंक यू, बहुत सुंदर। एक एक फैक्ट को समझ लो। अंकगणित में क्या है? अंकगणितीय विकार, या आप इसको कहोगे डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया क्या है? ट्रिक है दोस्तों, जैसे कैलकुलेटर में क्या करते हो? प्लस करते हो, माइनस करते हो, भाग करते हो, गुणा करते हो, राइट? यही तो है, यही तो है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई बच्चा जोड़, घटाना, गुणा, भाग या कैलकुलेशन नहीं कर पाता है तो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। आंसर याद कैसे करोगे? डिस्कैलकुलिया। अरे कैलकुलेटर से क्या करते हैं? सब्जी बनाते हैं, मेला देखते हैं, है ना? क्या करते हैं? कैलकुलेटर कोई बाथटब थोड़ी ना, कैलकुलेटर दैट इज कैलकुलेशन वाला जो इशू है वो सारा सॉल्व कर देगा। कैलकुलेशन का मतलब है कि कैलकुलेटर पर सब्जी नहीं बनाएंगे, है ना? नॉट इंडक्शन। तो हमने कहा कि कैलकुलेटर यही सब करता है, कैलकुलेशन करेगा। मौखिक विकार पर ओरल स्पीकिंग का मतलब है मौखिक। यदि हम अपनी बात, जैसे मुझे आता बहुत कुछ है, बोले धीरज भैया तुम्हें आता तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम यार समझा नहीं पाते हो, तुम बात नहीं कह पाते हो अपनी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपके भी बहुत सारे जानने वाले होंगे, बहुत सारे मित्र भी रहे होंगे बचपन में, आता तो बहुत कुछ है, पर वो मंच पर माइक पकड़ने के साथ साथ वो अपनी बात को डिलीवर नहीं कर पाते। बोले सर ठीक है, और मैंने भी जो सीखा है वो आपसे सीख लिया। अब जो नए होंगे वो कहेंगे हमसे कैसे सीख लिया? अरे मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को वो है, तो उस पर ना मैं धीरे धीरे कमांड करता गया हूँ। पहले मैंने उससे पहले ऑफलाइन भी पढ़ाया होगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि हर जगह सेमिनार में हम जाते रहे होंगे। स्कूली जीवन में हमने कहीं ना कहीं मंचों का, थोड़ा बहुत छोटे क्लासेस में मंचों का भी हमने कहीं ना कहीं कोई अभिनय भी किया होगा। तो इसका मतलब है कि मैं उसमें परिपक्व हो गया हूं और धीरे धीरे और हो रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि मौखिक विकार का मतलब है कि अपनी बात सामने वाले व्यक्ति से ना कह पाना, यानी संप्रेषण शक्ति जो है, क्षमता जो है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो भी आप कह लो, उसमें आप बेहतर नहीं है या अपनी बात नहीं रख पा रहे हो सामने, है ना? ठीक है, मेरी बात को समझ रहे? ठीक है, बहुत बढ़िया। दीक्षा शुक्ला, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। ठीक है, मौखिक विकार हो गया। तो मौखिक विकार को कहते हैं अफेजिया डिस्फेजिया। तो क्वेश्चन आए कि अफेजिया डिस्फेजिया क्या है, तो वो मौखिक विकार है। ठीक है ना? ऐसा लगता है फेजिया, भाषा, ऐसा लिखा है भाषा, तो भाषा विकार, इसको क्या कहते हैं? भाषा विकार।
भाषा विकार। क्लियर है? अब आ जाओ कुछ और है, जैसे डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हम जब बहुत ज्यादा टेंशन में हो, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं और हम उस टेंशन में होते हैं तो हमें एक डिसेबिलिटी हो जाती है और उस डिसेबिलिटी को कहा जाता है, उस डिसेबिलिटी को कहेंगे डिस्थीमिया। यानी गंभीर तनाव की अवस्था है, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है, यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा, बहुत टेंशन में, यार क्या करूं, कैसे होगा, क्यों होगा, उस स्थिति को डिस्थीमिया कहते हैं। डिस्मोर्फिया क्या है? डिस्मोर्फिया है भ्रम की स्थिति। व्यक्ति को लगता है कि उसके शरीर के अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। एक फिगर बनाया है कि व्यक्ति सामने देख रहा है, तो डिस्मोर्फिया ऐसा होता है कि ए की तुलना में मेरे बी, जो मैं बी हूं, ए की तुलना में जो मैं बी हूं, उसके कुछ मेरे ऐसे पार्ट हैं, शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो मेरे छोटे हैं, या मेरे बड़े कुछ ऐसे है जो कुछ सेट नहीं है, सही नहीं है, उसे आप डिस्मोर्फिया कहते हो। डिस्मोर्फिया दैट इज भ्रम वाली स्थिति। भ्रम भ्रम हो गया है। सारे व्यक्तियों की बनावट, शारीरिक बनावट अलग होती है, ये बात आप सब बेहतर जानते हो, कुछ अनुवांशिकता हेरेडिटी के कारण और कुछ उसके बाद जो आपका पैटर्न है वो नेचर के कारण, एनवायरमेंट के कारण। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का एक संयोजन है, एक गुणनफल है। तो ये डिस्मोर्फिया हो गया, ये डिस्नीमिया हो गया। पढ़ा दिया आपको। जरा एक बार और हम इसको क्विक स्मार्ट चार्ट में देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मैंने कहा था लक्स साबुन, तो पढ़ने से संबंधित, बच्चे ने लुक्स पढ़ा था, तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित। डिसग्राफिया ग्राफ बनाओगे, लिखकर बनाओगे तो क्या है? लेखन विकार हो गया। डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर पर खाना बनाओगे तो संख्याओं को जोड़ोगे तो खाना नहीं, संख्याओं को जोड़ेंगे, मैथमेटिकल या गणितीय विकार। अफेजिया ऐसा लगता है भाषा विकार है, मौखिक विकार है, भाषा विकार है। डिस्पैक्सिया लिखना पढ़ना बोलना या गामक कौशल। डिस्थीमिया गंभीर तनाव वाली स्थिति, और डिस्मोर्फिया क्या हो गया? भ्रम वाली स्थिति। बोलो कितने लोगों को समझ आया? निधि जायसवाल, हो रही है क्लास? कमेंट को तब किया करो जब तुम्हें कुछ पता हुआ करे, है ना? सर उसकी क्लास नहीं हो रही, सर उसकी क्लास नहीं हो रही। जिस दिन क्लास नहीं हो रही उस दिन नीरज द्विवेदी खुद बताने आते हैं कि ये टेक्निकल इशू आ गया। क्या वाकई में आपको नहीं हिंदी की क्लास मिल रही है? क्या वाकई में आपको नहीं आज इंग्लिश की क्लास मिली? बताइए प्लीज। ये समझ आया या नहीं आया? चलो जरा एक बार ना, मैं कुछ क्वेश्चंस करने से पहले एक बार ध्यान रखना इसका, जो डिस्पैक्सिया है, डिस्पैक्सिया या अप्रैक्सिया, अप्रैक्सिया है कहीं? डिस्पैक्सिया गामक विकार, बोले कि सर कैसे? जरा एक बार और हम इसको अभी देखेंगे। आ जाओ पहले क्वेश्चन करेंगे। विकृत लिखावट से संबंधित क्वेश्चन नहीं करता हूं, चलो 3 स्लाइड में एक बार रिवीजन भी मार देता हूं। रिवीजन भी मार देता हूं। एक बार रिवीजन करता हूं कि 2 बार रिवीजन मार दूं, मेरे को 40 सेकंड देना। अर्थ क्या है? अधिगम अक्षमता चैप्टर में पढ़ रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता है। अधिगम का मतलब है कि जब कोई बच्चा किसी भी सीखने में अक्षम होता है, चाहे लिखने पढ़ने बोलने या कुछ किसी में भी। अधिगम अक्षमता से ये टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट परीक्षा में आ सकता है कि सैमुअल किर्क ने अधिगम अक्षमता, यानी अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? सैमुअल किर्क ने। क्वेश्चन बाकी है, भी ध्यान रखना। असमर्थ बच्चे, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा दिमाग से कमजोर हो। आईक्यू लेवल का, आईक्यू का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक अलग चीज है, आईक्यू एक अलग चीज है। बात ठीक है? क्लियर है? हमें अधिगम अक्षमताएं पढ़नी है, पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, मौखिक अक्षमता, अंकगणितीय अक्षमता, भ्रम वाली स्थिति और तनाव वाली स्थिति पढ़नी है। ठीक है ना? आइए एक एक जो हम पढ़ चुके हैं उसका देखो। पठन अक्षमता क्या होता है? यदि बच्चा पढ़ने में अक्षम है, वो डिसलेक्सिया या अलेक्सिया कहलाएगा। या कोई भी बच्चा किसी भी शब्दों या वर्णों में भ्रमित होता है, यम को डब्ल्यू समझना, डब्ल्यू को यम समझना, बी को टी समझना, पी को क्यू समझना, सा को वॉय समझना, न्यूक्लियर को अनक्लियर समझना। क्लियर है ना? क्लियर ना? बहुत बढ़िया। चलो दूसरा है लेखन अक्षमता। यदि कोई बच्चा लिखने में अक्षम है, लिख नहीं सकता है, वो डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्रेजिया या आग्रेजिया, आग्रेफिया। डिस्पैक्सिया, ध्यान देना, जिसको आप अप्रैक्सिया कहते हो, अप्रैक्सिया, एक अप्रैक्सिया भी है। तो अप्रैक्सिया को हम गामक कौशल कह लें तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला गामक कौशल हटा लेना, है एक ही चीज, गामक कौशल विकार। ठीक? क्लियर? चलो भाई, तो हमने कहा कि अगर कोई भी ग्राफ बनाओगे तो हम लिखकर बनाएंगे, तो ग्राफिया जहां आ रहा है वो लेखन अक्षमता विकार हो गया, राइटिंग डिसेबिलिटी हो गया। बहुत बढ़िया। तीसरा विकार है अंकगणितीय विकार, चौथा है मौखिक विकार। अगर हम डिस्कैलकुलिया से पीड़ित हैं तो हम जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाएंगे, तो हमारी ट्रिक ये है कि डिस्कैलकुलिया कैसा विकार है? अंकगणितीय विकार है या गणितीय विकार है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मौखिक विकार या भाषा विकार किसे कहते हैं? डिस्फेजिया, अपनी बात को आप तक ना पहुंचा पाना, अपनी बात को आप तक ना पहुंचा पाना, उसे कहते हैं। मेरे को अभी टोक देना अगर तुम्हें समझ नहीं आता है, बिंदास कमेंट करो। ये कहते मत समझो कि तुम्हारी इज्जत का फालूदा यहां बन जाएगा, इज्जत चली जाएगी। अरे इज्जत तो उनकी चली जाती है जिनकी इज्जत होती है भैया। कुछ गलत तो नहीं कह गया? आ जाओ बात करेंगे बाद में इस पर। मौखिक विकार की बात करेंगे, बोलने या भाषा अवबोधन में क्षमता। यदि तुम्हारा डिलीवर करने का प्रोसेस ही बहुत स्लो है, सॉफ्टवेयर आपका डाउन है, तो भैया क्या है? आप भाषा विकार से ग्रसित है। ठीक है? चलो इसके अलावा दो और विकार। डिस्थीमिया में तनाव संबंधी विकार होता है। तनाव संबंधी विकार, यदि कोई व्यक्ति कोई महिला बहुत तनाव में, स्ट्रेस में चली जाए, उसे कहते हैं डिस्थीमिया। और अगर कोई भ्रम की स्थिति में चला जाए, भ्रम वाली स्थिति में, बोले कि अरे हमारे अंग कुछ छोटे हैं दूसरे के मुकाबले, हम भ्रमित हो गए हैं, बोले सर क्या? वो डिस्मोर्फिया से संबंधित है। राइट? जरा एक बार हमने ये चार्ट दिखाया तो इसको क्विक रिवीजन मारा। डिसलेक्सिया पठन विकार, डिस्ग्राफिया लेखन विकार, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार, डिस्फेजिया मौखिक विकार, डिस्पैक्सिया लिखना पढ़ना बोलना, और डिस्थीमिया गंभीर तनाव विकार। आया समझ? हाँ ठीक है। चलो हाँ अभिषेक ठीक बात। चलो मेरी बात को समझ गए? अब यहाँ कुछ ऐसे जो है टीचर हमारे जो महोदय श्री हैं भाई साहब, वो सोच रहे होंगे, लिख तो नहीं सकते पर पता है वो सोच रहे होंगे कि यार ये द्विवेदी जो है ना, ये मास्टर जो है, ये कह रहा है कि यार इनकी तो इज्जत ही नहीं है। वो ये तो यार छोटा सा है, मैं तो 56 साल का हूं, है ना, 50 साल का हूं, कह रहा कोई इज्जत ही नहीं है। भैया तुम्हारी बीवी जितनी इज्जत करती है मेरे को पता है ना मास्टर साहब। तो आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, है ना। चलो तो हमारी जो अध्यापिका है ना, उनका हमारा रिलेशन क्या हो सकता है तुम तय कर लो। पर वो ना, वो क्या करती होंगी, वो उससे तो ज्यादा ही मैं यार कर रहा हूं तुम्हारी, परेशान मत हो, इधर आ जाओ, अपन एग्जाम क्रैक करेंगे साथ में। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, एक बार और जरा रिवीजन मारते हैं। पठन संबंधी विकार,
डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी विकार, अफेजिया भाषा संबंधी कठिनाई, अलेक्सिया पठन संबंधी, अप्रेक्सिया गामक संबंधी, है ना, बोला डिस्थीमिया तनाववादी और डिस्मोर्फिया, यही तो पढ़ा है, बोले सर इतनी जल्दी बता रहे हो, अरे यही तो पढ़ के गया हूं यार। डिसलेक्सिया बताया, डिस्ग्राफिया बताया, डिस्कैल्कुलिया बताया, अफेजिया बताया। क्वेश्चन करूं अब? चलो भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला 5 नंबर, अलेक्सिया पठन। अलेक्सिया हो जाए तो भी नहीं कोई दिक्कत प्यारे साथी, लेक्सिया लक्ष्य वाला आपको याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? राइटिंग यानी डिक्रीज्ड राइटिंग एबिलिटी एसोसिएटेड विद क्या है? डिस्टॉर्टेड हैंड राइटिंग इज अ सिम्टम्स ऑफ व्हाट? दोस्तों इसका मतलब यहां से समझ लो ना, विकृत लिखावट। अगर लेखन में इशू है तो कैसे लिखते थे हम? ग्राफ, ग्राफ का मतलब है ग्राफ लिखकर बनाते थे, ग्राफ जैसी कोई चीज आएगी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब है ग्राफ। देखो डिस्ग्राफी आ रहा है, लिखावट से संबंधित है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बहुत बढ़िया साथी, क्या बात है, मजा आ रहा है ना। चलो, वाक व भाषा संबंधी विचार, वाक व भाषा संबंधी, यहां पर मेरे साथ ये भी बोलते जाओ कि डिस्लेक्सिया क्या, डिस्कैल्कुलिया क्या, डिस्प्रैक्सिया क्या है। कम ऑन, चलो ये आंसर हो गया। वाक भाषा संबंधी विचार क्या कहलाता है? भाषा, वाक, वाक माने बोलना, हम अपनी बात तुम तक नहीं पहुंचा पा रहे, इसका मतलब अफेजिया हो गया। फेजिया, फेजिया भाषा लगता था, फेजिया याद नहीं आया? याद कराऊं दोस्तों, याद कराऊं। ये देखो फेजिया, अफेजिया, डिसफेजिया, फेजिया, है ना। ये देखो फेजिया, फेजिया का मतलब भाषा और भाषा का मतलब भाषा विकार, है ना। इसका मतलब ये है कि हम क्या कह रहे हैं? अफेजिया, फेजिया, डिसफेजिया। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया क्या, कम ऑन। डिस्थीमिया दोस्तों क्या है? जब कोई गंभीर स्ट्रेस में चला जाए, यानी स्टेट ऑफ सीवियर स्ट्रेस, यानी ऑप्शन जाएगा फर्स्ट के साथ, गंभीर तनाव की अवस्था, गंभीर तनाव की अवस्था। एक और, नेत्रहीन गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? नेत्रहीन गूंगे एवं बहरे, ये अलग क्वेश्चन लिया है, दिव्यांगता से क्वेश्चन ले लिया है, कोई बात नहीं है, वो भी इसी से आ जाएंगे, वो भी इसी से आ जाएंगे। क्योंकि अभी जैसे कोई उंगली अगर टूट जाती है तो दिव्यांगता में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, पर हाथ मैंने देखा है कि अगर कोई भी आपका स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है तो लड़के आते हैं उसमें। तो क्या नेत्रहीन है, गूंगे है, बहरे है, तो ये क्या है? ये है आपका शारीरिक दिव्यांगता है, इसको क्या कहेंगे? फिजिकल डिसेबिलिटी है। अगला भाई, डिसेबिलिटी ही तो पढ़ा रहा हूं, तो डिसेबिलिटी अगर आ गया ये क्वेश्चन तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, दिमाग लगा सकते थे। अस्थि बधिर बच्चों में डॉट डॉट होने की संभावना होती है। अस्थि बधिर बच्चे, अस्थि बधिर बच्चे का मतलब यहां पर क्या है? अस्थि बधिर का मतलब होता है कि यहां पर समझो, पहले क्वेश्चन करके देखो फटाक से, हो गया? जल्दी देखो, अस्थि बधिर यानी आर्थो से कौन संबंधित होता है? अस्थि का बोन हो जाएगा। और बोन का मतलब, इसका मतलब कहां से संबंधित है? यानी बच्चों में होने की संभावना यह है कि वो बच्चा डिस्ग्राफिया से पीड़ित होगा। डिस्ग्राफिया से, ध्यान से समझो, डिस्थीमिया से। अच्छा, बी फॉर ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट, दैट वाओ दोस्त, अरे दोस्त। बोला अस्थि यानी अस्थि जो है उसका पैर टूट गया, वो बहुत टेंशन में बैठा है। अरे डिस्थीमिया किसको बोलते हैं? टेंशन वाली स्थिति को। तो डिस्थीमिया हो के पड़े हो यार। अस्थि का मतलब कुछ समझाया था, अगर कुछ उंगली वगैरह टूट गई और लिखने में इश्यूज हो सकते हैं, किसकी संभावना अधिक होती है ना। भ्रम, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, पठन विकार, ऐसे करके पढ़ नहीं सकते हो, ऐसे करके टांग पढ़ नहीं सकते हो सकता है किसी का हाथ ना कोई पैर सही लिखता हो, बताओ जवाब दो। हेलो, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो, आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो ये सारा जो है मैंने आज की इस वीडियो में सारे सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। पहले पढ़ा